थर्ड स्टैंडर्ड में फेल आया, ड्रॉप ड्रॉप प्रॉपर एक साल। थर्ड स्टैंडर्ड में ड्रॉप। दूसरा नंबर जब अनाउंस हुआ, दूसरा नंबर 90%, तो पूरा क्लासरूम है ना, पूरा क्लासरूम बेंच पे खड़ा रह के नाच कर रहा था, डांस कर रहा था। मेरा एक उल्टा गणित क्या चलता है मालूम है, जो लोग करेंगे वो नहीं करूँगा मैं थोड़ा अलग ही करूँगा, भले 4 बार गिरेगा चलेगा। वो इंसान ताजगांव कर में थे, पढ़ा रहे थे, एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उन्होंने आपको इधर से लेके गए टैक्सी वगैरह से घुमा के कि तेरे को आज काम दिलाऊंगा। टैक्सी में हम लोग तो पैसा भरा नहीं, खाने के लिए अर्निंग भी उनका ही, तेरे को आज काम दिला के रहूंगा। 2010 का बात है, 2010 का बात है। और वो इनको जानते भी नहीं, वो वाया है, इनके फ्रेंड के थ्रू से वो आके इनसे मिले और शायद काम भी मिल गया ताजगांवकर में ही। और उसके बाद में प्राइवेट क्लासेस सेटअप में भी पूरा इन्वेस्टमेंट डाल दिया, बेंचेस A to Z। कोई काम तुमने स्टार्ट किया और बंद किया, इसमें हम लोग का डाउनफॉल नहीं होता है, वो उस टाइम का डिसीजन होता है। मतलब लोग बोलेंगे कि अभी इतना सारा क्लासेस चल रहा है, लेकिन उसके पीछे एक्सपेरिमेंट कितना हुआ। उसके बाद में फिर से 1200 लोग बाहर खड़े हैं। ऐसा लगता था सर इलेक्शन का कुछ सीन चल रहा है, सर इलेक्शन में खड़े और सर को वोट डालने के लिए आ रहे लोग। छत्रपति संभाजी महाराज इनका, जी जी जी। तो मैंने वो बुक 4-5 बार पढ़ा है। अच्छा, वो बुक का नाम क्या सर? मैंने छावा बुक पढ़ा है। छावा करके क्या? ओके। मुझे वो लगता है कि नहीं, आज तो अपने को जीतने का ही है। मैं खुद को समझा था कि 2 हाथ में 2 तलवार लेके निकला हूँ, मुझे आज लड़ने गए और मुझे हर एक लेक्चर में मजा आना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रैटम। तो आज है हमारे साथ RK सर, नाम है इनका। मैं कॉन्वर्सेशन चालू करने से पहले कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। इनका क्लासेस है गाइस। RK सर, आप ही बता दो, आपके मुंह से ही बता दो क्लासेस का नाम। वैष्णवी एकेडमी है इनका। और इनके अंडर में मैंने मैथ्स सीखा है, इंजीनियरिंग में M3 मैंने इनसे सीखा था। M3 क्यों बोल रहा हूँ आपको, सबको नहीं पता रहेगा M3 क्या है। इंजीनियरिंग वालों के लिए M3 ये है कि M3 की वजह से इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं होता लोगों का, तो उन लोग को छोड़ देते हैं इंजीनियरिंग 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये उनके भगवान है जिन लोग को ये M3 पास करवा के देते हैं लोगों को। तो इनके अंडर से सीखा। और सबसे बड़ा बात गाइस, जो मैं आज कमा रहा हूँ, राइट, सर्वाइवल के लिए मैं बोलता हूँ, सर्वाइवल के लिए जो मेरा कमाई आ रहा है वो इनके वजह से। क्योंकि इनके अंडर में मैं मैथ्स सीखा। मैथ्स में मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था गाइस, कभी भी, लेकिन मैं इनको ही बोलता हूँ ये चीज़ कि सर आपको सिखाने आता है, राइट। मैथ्स में इतना ध्यान नहीं दे रहेगा मैंने, लेकिन जो इनका स्टाइल है सिखाने का, तो उससे गाइस मेरे को प्यार होने लगा मैथ्स से। तो उसके बाद में जब मैं जब पैशन फॉलो कर रहा हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ सर्वाइवल के लिए अपने को पैसा तो चाहिए ना, सांस लेने के लिए या फिर जो भी काम करना, आपको कैमरा लेना है या कुछ भी, पैसा चाहिए, तो वो इनके वजह से आ रहा है। तो मैं मैथ्स सिखाता हूँ, तो उससे जो भी जनरेट हो रहा है पैसा वहाँ से आता है। तो इनका बहुत बड़ा मतलब मेरे ऊपर ये रहा है। और एक और चीज़ बता देता हूँ गाइस, चालू करने से पहले मैंने डिसाइड किया पहले तो मेरे को मैथ्स सिखाना है, राइट। उसके अंदर मैंने बोला अच्छा किसको कॉल करूँ मैं, बोला अब जिससे सीखा है उसी को कॉल करता हूँ। मैंने एक कॉल लगाया था इनको, तो इन्होंने कॉल तो उठाया, तुरंत उठाया कॉल। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, क्योंकि गाइस ये बहुत ही अंडररेटेड मिलियनेयर है। अंडररेटेड मीन्स गाइस, मतलब ज़ीरो से चालू किया इन लोगों ने, ज़ीरो से चालू किया। आजकल ये रैग्स टू रिचेस बहुत सुनने में आ रहा है हंसल मेहता का। ये हमारे हंसल मेहता है एक तरह से, लेकिन मैं जज नहीं करूँगा कि हंसल मेहता ने ईमानदारी से कुछ किया नहीं है क्या, पता नहीं, वो मैं कौन नहीं होता जज करने वाला। लेकिन उसने जो मेहनत किया उससे मैं इंस्पायर होता हूँ हंसल मेहता से, जो उसका मतलब हार नहीं मानने वाला जो मेहनत है। लेकिन इन्होंने गाइस ईमानदारी से बोलते ना कि कोई इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि कैसे क्या करके, कि 12-12 घंटा इन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया है बहुत ज़्यादा, और एक एम्पायर खड़ा किया है। तो मैं जो बोल रहा था आपको, मैंने कॉल किया वो दिन इनको कि अरे मेरे को मैथ्स सिखाना है सर, क्या करूँ मैं। तो इन्होंने बोला एक काम, मैं आपसे मिल सकता हूँ कि, मैंने बोला शायद ये बात को 6 महीने के ऊपर हो गया है। तो बोला अरे आ जाना ऑफिस में। तो मैं गया, तो मैं कोई भी नहीं हूँ बाहर, सर का रेंज रोवर, राइट, फॉर्च्यूनर, सर का फॉर्च्यूनर खड़ा है बाहर। और सर का ड्रीम था, ये सर सिखाते वक्त बोलते थे कि मैं लूँगा फॉर्च्यूनर लूँगा, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, और था सर को एक उसके पीछे था पागलपन। तो गाड़ी खड़ा है और सर ने मेरे को 2 घंटा दिया गाइस, 2 घंटे से भी ज़्यादा हम लोगों ने बात किया। कौन है मैं, आई एम नोबडी, राइट। तो तभी भी और अभी भी आई एम नोबडी, मैं कर ही रहा हूँ जो भी है। तो 2 घंटा दिया। तो मैं सोचा कि ये सब चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव छोड़ जाते हैं ना गाइस, कि इतना बड़ा इंसान, अपने को इनसे सीखना चाहिए कि इतना कमाने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद मैं कौन, इनका 1-1 मिनट का पैसा है। मतलब अगर ये मीटिंग वो टाइम पे अगर किसी से बात भी करेंगे तो उधर से पैसा जनरेट कर सकते,
राइट। तो इनसे मैं सीखता हूँ और इनके जो भी एप्लीकेशन है वो मैं यूज़ करता हूँ लाइफ में। लोगों के साथ हमको कैसा रहना चाहिए कि कितना ही बड़ा हो जाओ आपको हम्बल रहना है। तो इनका नाम है RK सर। सर आपका पूरा नाम? राजेंद्र भवन कदम। राजेंद्र भवन कदम। भवन आपके? बबन। बबन पिताजी का नाम है। अच्छा, तो सर जो भी मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में खुद ही बताते थे बीच बीच में या फिर हम लोग पूछते भी थे। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना जर्नी गाइस, ये इंजीनियर है लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। ज़ीरो से चालू करते हैं गाइस हम लोग कि ये क्या थे और क्या बने और कैसे बने, राइट। तो ज़ीरो से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इनके बचपन के बारे में बोलते हैं सर। कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ बताइए कि कैसे थे आप बचपन में एज अ पर्सन। बेसिकली उस टाइम तो पूरा टाइम है ना मजाक मस्ती में जाता था। मतलब जो ग्रुप था, जो बच्चे लोग, जो दोस्त लोग मेरे साथ थे, तो हम लोग का दिन भर वही काम चल रहा रहता था कि आज इधर जाने का है। वैसा मेरा एजुकेशन सातारा के वहाँ पर एक विलेज है जी, रायगांव करके, तो वहाँ पर हुआ है। तो दिन भर हम लोग का यही काम रहता था कि आज एक खेत में जाने का है, ये उठाने का है, इधर से ये उठा के लेके आने का है, और फिर दिन भर यही चलता था। लेकिन ये सब टाइम में इतना मज़ा आता था कि हम लोग को पढ़ाई ये सब क्या है वो मालूम ही नहीं था। तो ऐसा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में और बढ़ा। तो थर्ड स्टैंडर्ड में ऐसा हो गया कि मैं एग्ज़ाम को भी नहीं गया, सेमिस्टर नहीं, यूनिट टेस्ट नहीं। तो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल आया, ड्रॉप प्रॉपर एक थर्ड स्टैंडर्ड में ड्रॉप। तो थर्ड स्टैंडर्ड में ड्रॉप लगने का बहुत सारा रीज़न था। उसमें से एक था कि मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं गया, बाकी कुछ था अदर रीजंस, लेकिन मेन था कि मैं एग्ज़ाम को ही नहीं गया। और मेरे साथ में और भी मेरे दोस्त लोग थे, तो उनका सेम सिचुएशन था। तो उसके बाद फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जब भी हम लोग बैठते थे तो कुछ टॉपर बच्चे लोग थे, उनके वजह से रोज़ घर पे मार मिलता था। ये देखिए इसका पहला नंबर आया, तेरे को पास नहीं होने का है। तो ये सब चलता था। और फिर पापा के भी दिमाग में था कि अभी इसका क्या है, खेती कर लेगा और क्या है। तो वैसा चल रहा था। थर्ड स्टैंडर्ड हुआ, फोर्थ स्टैंडर्ड, तो फिर मेरे अंकल जिनको ऐसा लगा कि ये ऐसा ही रहेगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक हार्श डिसीजन लिया और घर पे बता दिया कि मैं इसको मुंबई लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ से फिर थोड़ा अलग जर्नी स्टार्ट हुआ। फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैं वागले स्टेट में किशन नगर एक एरिया है वहाँ पर, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। हाँ, वहाँ पर किशन नगर का एक TMC स्कूल है। किशन नगर 3 में है, किशन नगर 1, 2, 3 है। हाँ। मैं 3 में रहता हूँ। तो 3 में एक म्यूनसिपल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ पर फिफ्थ स्टैंडर्ड में एडमिशन वहाँ पर लिया जी, गाँव से आके। आपके मॉम डैड वहीं पे थे? सिर्फ आप आए? सिर्फ आप आए यहाँ पे? ठीक। और तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। उसमें मेरे जैसे और एक दो लोग थे जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के मामा के पास, इसके पास रहने के लिए आए थे। तो उनका और हम लोग का ट्यूनिंग जमता था मस्त, और लैंग्वेज भी अपना उधर का। फिर उधर से बचपन में जो हम लोग ने गाली वाली सीखा था वही उधर दे देते। तो कॉलेज स्कूल में कंप्लेन भी होता था कि ये बच्चे लोग बहुत कुछ भी बोलते। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद में वो ज़्यादा हुआ तो फिर टीचर ने बोला कि तू आने का ही नहीं, घर से किसी को लेके आ, फिर तेरे को अंदर लेंगे। तो कैसा करके मैंने भाई को कन्विंस किया और उसको बोला कि देख यार ऐसा हुआ है तो तू आ जा। भाई को बता दिया उन्होंने ऐसा है। भाई बोला ठीक है, अभी आगे से नहीं करेगा। और मुझे लगा ये मैटर इधर ही ख़त्म हो जाएगा। भाई ने तो घर पे जाके बोला कि ऐसा स्कूल में करता है। तो थोड़ा उस टाइम से थोड़ा 1% का डिसिप्लिन आया। लेकिन वैसा तो स्कूल में वैसे भी हम लोग फेमस थे कि लेक्चर के टाइम पे सो जाने का। लोग तो बेंच पे सोते थे, मैं तो बाजू में ऐसा छोटा सा गोनी टाइप का बैग में रखता था, बेंचेस साइड में करके उधर ही सो जाता था चालू लेक्चर में। तो हिम्मत तो पहले से ही था और कुछ नया करने का दिमाग में था। सो बाय दैट टाइम 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड परसेंटेज अपना 45-50 यही रेंज में था। और 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड आया तो 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे मम्मी का
डेथ हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नाउ नीड टू एक्सेलरेट यूर सेल्फ, थोड़ा काम पे ध्यान देना चाहिए। तो 10th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल में फर्स्ट आया। मतलब पैसा लोग प्राइवेट स्कूल्स को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा उधर ही जर्नी हुआ था। तो उस टाइम वो महफिल में मेरा पहला नंबर आया और परसेंटेज था खाली 77%। अच्छा। तो क्या होता है कि कभी कभी अपने को एक छोटा सा मोटिवेशन भी अपने को सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार तू कर सकता है। तो 77% मिला। 4 जगह पे मुझे प्राइज़ मिला। ये स्कूल का पहला नंबर आया, ये वो कुछ प्राइज़ मिला। फिर क्या मालूम, मुझे ऐसा लगा कि यार अभी नहीं पढ़ना चाहिए, बस छोड़ देते। फिर वापस गाँव गया मैं 10th के बाद गाँव गया। गाँव जाने के बाद वहाँ पर सोचा कि अभी क्या करते हैं। तो फिर मैं मेरे एक दोस्त के साथ ट्रैक्टर चलाने का भी सीख लिया था। ट्रैक्टर चलाएंगे ये वो। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, वो इंसिडेंट्स मुझे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन वापस मैं मुंबई आया 11th स्टैंडर्ड को। कुछ तो रीज़न की वजह से अंकल ने बोला या कुछ था। 11th स्टैंडर्ड को मुंबई आया, फिर क्या करने का। और थोड़ा मैं हवे में था कि 77% मिला है, तो ऐसा बड़े बड़े कॉलेजेस में मैंने 11 के लिए फॉर्म भर दिया। तो ऐसा लगता था अभी स्कूल में तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन कॉलेज में हम लोग मज़ा करेंगे। तो बस कॉलेज में गया, कितना सारा कॉलेजेस में फॉर्म भरा, लेकिन मेरे भाई ने स्मार्ट वर्क किया। उसने क्या किया, मुलुंड में कॉलेज एनहांस रहता, तो उधर है ना फॉर्म भर के आया, उधर एडमिशन ले लिया उसने, क्योंकि उसको मालूम है कि लंबा जाएगा तो ट्रैवलिंग में बहुत एनर्जी वेस्ट होगा। भाई ने खुद का लिया क्या आपका? मेरा वो तो केजेसो में जाता था, तो उसको मालूम है ट्रैवलिंग का तकलीफ कितना है। आपका ले लिया उसने? तो मेरा उसने ले लिया। तो मेरा जो सपना था कि कॉलेज में जाके मज़ा करूँगा, इधर जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि अच्छा हुआ कि कॉलेज में नज़दीक वाले कॉलेज में एडमिशन मिला। तो घर से 15-20 मिनट चल के आता था और बहुत टाइम मिलता था पढ़ने को। बाय दैट टाइम जैसा 11th स्टैंडर्ड हुआ, 12th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग को एक ग्रुप ट्यूशन मिला। लेकिन वही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उधर एक सर थे, नेवे सर करके। तो नेवे सर तो उन्होंने वो लेक्चर में खाली इतना ही बोलते थे कि 4 घंटा पढ़ने का, बस 4 घंटा पढ़ने का, यू विल गेट 90%। मालूम 12th के लिए, बोर्ड के लिए 4 घंटा पढ़ना मालूम नहीं। तो 4 घंटा में, और मेरा एक ख़राब चीज़ बोलो अच्छा चीज़ बोलो, मैं फॉलो करता हूँ। मतलब एक बार किसी ने बोला, कोई सज्जन आदमी ने बोला और ऐसा करने का है, तो अपने को भरोसा तो रखना पड़ता है। हाँ, आप कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन अगर आप कनेक्ट हो गए तो जो बोलेगा वो यस फाइनल। तो मैंने उनका सुना, एवरी डे कम से कम 4 घंटा पढ़ता ही था। रिज़ल्ट का दिन आया, तो रिज़ल्ट के टाइम पे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 70-80। फिर उधर जहाँ पर मार्कशीट मिलने वाला था वहाँ पर गए हम लोग। उधर भी मैं फेमस ही था लेक्चर के टाइम पे आवाज़ निकालने का। टीचर आए थे, लेक्चर रूम में आए तो उठने का नहीं, ऐसे ही बैठे रहने का। उधर भी मैं फेमस ही था। तो ऐसे सब करने वाले लोगों के साथ ग्रुप भी बड़ा रहता है। तो 50-60 जो स्ट्रेंथ था उसमें से 40 अपने साथ ही रहते, तो फिर मज़ा उधर भी। तो रिजल्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ, एक स्टूडेंट को 96% मिला था। तो कुछ नहीं, मतलब किसी ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन किया नहीं, खाली 12th में 96 मिला था, ताली बजाया, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था कि उसको 90 नहीं 96 नहीं 100 मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग कभी जब भी मिलेगा तभी ऐसा पढ़ता रहता था। दूसरा नंबर जब अनाउंस हुआ, दूसरा नंबर 90%, तो पूरा क्लासरूम है ना, पूरा क्लासरूम बेंच पे खड़ा रह के डांस कर रहा था। एंड ही वाज आरके सर। हाँ, अपना नाम है। मैं भी सरप्राइज हो गया, अरे 90% मतलब अपने इसमें था ही नहीं। तो 10 के बाद अगर कुछ लगा कि यार हम लोग कुछ कर सकते, तो ये नेक्स्ट थिंग जो मुझे अच्छा लगा कि यार 90% लाया, जो अपने रेंज का भी नहीं है। तो सिंपल थिंग ऐसा है कि अगर हम लोग ने डिसाइड किया कि मुझे ये करने का है, तो इट इज़ पॉसिबल। हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और तुम लोग किसी को फॉलो करना चाहिए।
मतलब हर एक मेंबर के साथ कोई ना कोई एक अटैच्ड मेंबर होता है। मतलब मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं खुद के दम पे कर लूँगा ऐसा नहीं। देर इज अ नीड ऑफ सम मेंटर। लाइक तो आप बोल रहे हो एक मेंटर, एक गुरु चाहिए। गुरु चाहिए कोई भी फील्ड में। उस टाइम वो सर जो बोलते थे वो हम लोग सुनते थे। वो सर लेक्चर में आते थे, यहाँ फार्मूला बोलो, ये फार्मूला बोलो। एक अच्छी चीज़ मालूम है उनका, कभी किसी को डांटा नहीं। मैं तो एक वीक है ना फार्मूला रोज पूछते थे, मैं नीचे मुंडी करके ऐसा खड़ा रहता था, कुछ नहीं बोलता था। बाद में शर्म आने का चालू, अरे मैं अकेला है, मेरे को फार्मूला नहीं आ रहा। सो वहाँ से समझा कि यार अपना काम पैशन से करो, अपना जो विजन है वो क्लियर रखो और मैक्सिमम देने का ट्राई करो, सो दैट 100% लोग नहीं लेकिन कुछ लिमिटेड लोग उसमें से ग्रैब करते हैं और उनका चलने का स्टाइल, मतलब उनका फ्यूचर वाला जर्नी अलग होता है। सो दिस इज़ समथिंग रिगार्डिंग 12th। तो इंजीनियरिंग अभी 12th का तो मार्क्स आया 90%, मज़ा आया। फिर वापस गाँव गया। अभी तो डिसाइड कर ले कि आऊँगा ही नहीं। एक लगाव था आपका गाँव से? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता कि नहीं अभी बस हो गया। उधर गांव में जाता था तो क्या वापस वही दोस्त लोग को छोड़ के मैं मुंबई आया था, वही दोस्त लोग मिलते थे, तो वही अपना काम करने का, दिन भर टाइम पास, खेलने का, क्रिकेट का मैच, ट्रैक्टर के साथ जा, किसी के साथ खेती में काम करने के लिए जा, बस ऐसा ही मज़ा आता था। तो मैंने बोला अभी नहीं करते। वापस फिर 90% मिला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि तुझे जाना चाहिए, वापस पढ़ना चाहिए, ये टाइम वापस नहीं आएगा। मेरे अंकल क्या करते थे, तो अच्छे लोगों को बोलते थे कि जाओ उसको समझाओ, अलग अलग लोग आके समझा के जाते थे। कंटिन्यू करो सर, थोड़ा अंकल के बारे में बताओगे? अच्छा, ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मैं बोलता हूँ कि ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं कि मेरे पेरेंट ने कभी उनको कुछ पैसा दिया मुझे तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा 100% एजुकेशन किया, 100% पूरा स्कूल से लेकर 11-12 तक और सब कुछ, मतलब A to Z। और जब भी वो कभी पॉकेट मनी देते थे तो मुझे याद नहीं कभी उन्होंने पूछा है, और ऐसा भी कभी बोला नहीं कि पढ़ना चाहिए करके। हालांकि उनका खुद का क्लासेस है, मराठी मीडियम का क्लासेस था, वहाँ पर हम लोग दिन भर बैठते थे, लेकिन कभी बोला नहीं कि तुम पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ता है, कितना मार्क्स मिला, इतना परसेंटेज क्यों नहीं लाया, ये ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ आपको दिया विदाउट एक्सपेक्टेशन, सिर्फ दिया। तू कर रहा नहीं कर रहा मैं वो कंसर्न सबके एक दिया। हाँ, मेरा भाई, मतलब उनका लड़का, उनकी लड़की, हम लोग 3 लोग थे घर पे। तो हम लोग को ऐसा कुछ कंपटीशन था ही नहीं, मतलब कि तू इतना 90 लाना चाहिए, 80 लाना चाहिए, कुछ नहीं, बस तुम लोग पढ़ते रहो और जो रेगुलर काम है वो डिसिप्लिन करते थे। और उनका कैसा था कि ही इज़ डिसिप्लिन पर्सन, मतलब कोई काम छोटा मोटा नहीं है। अगर क्लासरूम थे, उनका क्लासेस चल रहा था तो 3 क्लासरूम थे, तो एक क्लासरूम मेरे पास था, एक क्लासरूम भाई के साथ था, भाई के पास था, एक सिस्टर के पास था। हर दिन उनको क्लीन करने का काम हम लोग का, क्लीन करने का, कुछ चाय लाने का रहेगा, चाय लाने का, वो सब रेगुलर काम। तो वहाँ से अपने को ये मैसेज मिला है कि यार कुछ भी कर सकते। इवन आज भी अगर मुझे लगता है कि क्लासरूम में कुछ क्लीनिंग का ज़रूरत है तो मैं खुद चालू हो जाता हूँ, और अपने यहाँ पर स्टाफ है उनको भी पता है, तो कुछ बुरा नहीं लगता है। मतलब अगर आदमी खुद के घर में कर सकता है तो ये भी अपना घर ही है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो वहाँ से हम लोग को आदत लगा कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी। शर्म नाम का कुछ है ही नहीं, मतलब शर्म मेरा ऐसा किसी ने बनाया मुझे मालूम नहीं। अपने को अंदर ही समझना चाहिए कि अपन एक सादा इंसान है, और जितना हम लोग खुद के लिए सुकून फील कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो काम कुछ भी कर सकते हैं, जितना खुद के साथ कनेक्ट हो सके, साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ 12th हैज़ डन। अंकल ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनका नाम बता दीजिए एक बार। उनको कदम सर बोलते हैं। अच्छा। और उनका नाम धनाजी कदम है। धनाजी कदम। धनाजी कदम वो है अभी आपके साथ? है। अभी कल रिसेंटली 2 दिन पहले मिल गया है। अच्छा। तो उनका एक सपना था कि एक आदमी एक घर में एक इंजीनियर होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए। मालूम नहीं कौन सा था उनका लॉजिक, शायद उनको ही इसमें से कुछ बनने का रहेगा। तो उनका लड़का, मतलब मेरा कजिन भाई डॉक्टर है। वो जो केजे समय में था जिसने आपका फॉर्म भरा ज्ञान से? हाँ, वो डॉक्टर है। डॉक्टर बन गया हो, आप इंजीनियर हो? मैं इंजीनियर बन गया बाय मिस्टेकली। और मेरी सिस्टर कजिन है, वो एडवोकेट है। तो सेम, मतलब जो अंकल चाहते थे सब कुछ कभी कभी, लेकिन होता है पता नहीं है क्या सीन है, कोई जो चाहता है वही होता है।
नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ फोर्स भी नहीं किया कि यही करो करके, लेकिन कोइंसिडेंटली हो गया, मतलब उसका मेडिकल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं इतना मार्क्स मिला तो करूँ क्या। तो मैंने मीनवाइल टाइम में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले, जब मैं 12th के बाद नहीं आना चाहता था और फिर भी आया मैं, तो मैंने इधर ठाणे में बांधवगढ़ कॉलेज है, उधर बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया। मैंने कहा बीएससी कर लेंगे और कुछ काम धंधा कर लेंगे। तो फिर इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने को बोला अंकल ने, नहीं फॉर्म भरी, तो फॉर्म भरा कैसा भी, जिधर कम फीस उधर फॉर्म भरो। सो सबसे कम फीस वाला एक जलगांव में कोई कॉलेज था, फिर दूसरा नंबर था चिपलून में राजाराम शिंदे कॉलेज। तो मुझे लगता था कि मैं और उनको प्रेशर नहीं दूँ। तो बॉम्बे से कहीं जितना दूर जाते हैं ना हम लोग, उतना फीस कम है, 40,000 50,000 ऐसा सब है। वो टाइम पे और भी कम रहेगा, और कम था, 15,000 फी था। तो अभी इतना सारा एजुकेशन उन्होंने वैसे ही मेरा किया था, तो मैं और उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहता था, और भाई भी पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा अभी क्या करने का, फिर नहीं भर रहा था मैं इंजीनियरिंग का फॉर्म। फिर मैंने बोला कि भर दे तू, बाद में देखते। तो विजय कॉलेज में गया, तभी सेंटर्स बहुत कम थे, अभी तो ऑनलाइन सब होता है, वहाँ पर ऑफलाइन जाके फॉर्म सबमिट करने का था। नीचे बैठा मैं और एक दोस्त था विट्ठल करके, जो फीस कम वाला उसका कॉलेज था, बस ब्रांच बिंच गया गड्ढे में, फीस कम वाला कॉलेज डाला और आ गया। रिजल्ट लगा, मतलब वो डिस्प्ले हुआ कि अच्छा तेरा इधर लगा, मुझे चिपलून में लगा। और वही दोस्त जो मेरे साथ फॉर्म भरने के लिए आया था, उसका भी उधर ही लगा, चिपलून से। तो दोस्त भी अभी अपना साथ में ही है, जाने का डेट फिक्स हुआ। ये भाई साहब जो दोस्त है विठल करके, उधर ही जाने के बाद कॉलेज देख कर रोने का चालू हुआ, अरे क्या बात है, काम नहीं किया था। काम भी था, लेकिन आउटसाइड में ना, अभी मुंबई में रहने वाला आदमी। हाँ, कि पूरा फुल गाँव जैसा था फुल। मेरे को लगा था मस्त है यहाँ, अभी इधर अच्छा हो जाएगा। बाद में फिर जब भी घर वाले निकलने लगे एडमिशन लेके, तभी मेरे को भी ऐसा लगा अरे यार अभी अकेला पड़ गया इसे। और कैसा था कि भाई है ना, महीने में एक बार आता था, और उधर इनको क्या बोला था कि इसको 6 महीने के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे, मतलब कॉलेज में इधर बोल रहे थे उनको, किसी से बात किया रहेगा, इसका 6 महीने इधर बोरा और पढ़ाई रहेगा, और 6 महीने के बाद ये आएगा घर पे। ठीक है, लेकिन उल्टा हुआ, मैं तो हफ्ते में आने का चालू किया कि कॉलेज में तो जो भी चल रहा था लेक्चर्स ये सब होते थे, लेकिन हम लोग अटेंड नहीं करते थे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 4 साल में मैंने 4 दिन पूरा कॉलेज अटेंड किया है, ऐसा मुझे याद नहीं। एक प्लास्टिक का थैली रहता था, प्लास्टिक का बैग, जिसके अंदर मैं नोटबुक रखता था, उसको ऐसा फोल्ड करने का, इसमें डालने का, स्लीपर पहनने का और जाने का। तो टीचर लोग भी कभी कभी बोलते थे नया एडमिशन हुआ है क्या, तो कितने लेक्चर अटेंड किया, और ये सब। तो वहाँ पर जब ये चल रहा था फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 हुआ, 2 TT लगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा खुद को पॉलिश किया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वी नीड टू फाइट अगेन, क्योंकि अभी 4 साल में नहीं हुआ तो फिर और मारामारी। तो पढ़ाई किया, निकाल दिया सब, 64-65% आया। लेकिन क्या हुआ कि पहले सेमेस्टर में, पहले साल में जो फीस था वो 15,000 था, बाद में वो चेंज होकर 35 हुआ, डबल हो गया। अभी क्या करने का, तो एजुकेशन लोन निकाला, मतलब मैंने ही फोर्स किया कि अभी एजुकेशन लोन निकाल दे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, पैसा नहीं देना आपको। और फर्स्ट ईयर की फीस के टाइम पे मैंने घर भी भेज दिया था कि थोड़ा सपोर्ट मिले करके। गाँव में जो मेरे पेरेंट रहते थे वहाँ पर घर भेज दिया था, थोड़ा पैसा मिलेगा करके, तो वो लोग भाड़े से रहते थे। अभी घर का भी ऑप्शन गया अभी ये, तो एजुकेशन लोन निकालने के बाद तभी से मैंने डिसाइड किया कुछ तो पार्ट टाइम करूँगा। और एक मेरा एक उल्टा गणित क्या चलता है मालूम है, जो लोग करेंगे वो नहीं करूँगा मैं थोड़ा अलग ही करूँगा, भले 4 बार गिरेगा चलेगा। मतलब एक छोटा सा लाइफ है, मालूम नहीं 15 साल 20 साल 50 साल 70 साल, लेकिन उसमें मेरे को रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये चांस नहीं लिया। लास्ट में जब हम लोग 80 साल के होके बैठेंगे एक दूसरे से बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो यार वो करना चाहिए था। जनरली लोग यही बोलते कि यार मैं उस टाइम ये करता था, तो उस टाइम वो करता, यही सुनते ना हम लोग सर। हाँ, उम्र वाले लोग से ज़्यादा क्या सुनते, यही सुनते कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। तो अभी कॉलेज में तो मैंने बोल दिया था कि सर मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा और मुझे आप सपोर्ट कर लो। लोग भी अच्छे रहते हैं, जब भी आप अगर जेन्युइन प्रॉब्लम किसी को बताते हो तो सब लोग हेल्प करते, तो लोग हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ही आपके अगेंस्ट रहते हैं, नहीं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मैं कॉलेज कम जाता था,
लेकिन वो लोग मुझे अटेंडेंस हुआ या असाइनमेंट हुआ उसमें हेल्प करते थे। लिखता था पूरा कुछ ये नहीं करता था, लेकिन थोड़ा डिले हुआ चलता था। तो पार्ट टाइम क्लासेस में सिखाता था। क्लासेस का जर्नी आपका तभी चालू हुआ? तभी चालू हुआ 2005 12th के बाद। 12th के बाद बराबर इंजीनियरिंग के बाद फर्स्ट ईयर हुआ। फर्स्ट ईयर में सब ऑल क्लियर हुआ तो मैंने बोला अभी कुछ करते हैं। फिर सेकेंड ईयर में चालू हुआ तो मैं उधर कुछ भी मतलब डिप्लोमा हुआ, फर्स्ट ईयर का मैथ्स हुआ। और उस टाइम मतलब इंग्लिश का भी, अभी भी मेरा इंग्लिश हिंदी ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन उस टाइम तो बहुत मारामारी था। मतलब कौन सा किधर भी मराठी वर्ड यूज़ करके कुछ भी बोलता था। लेकिन एक चीज़ मैंने तभी से लेकर आज तक ऑब्जर्व किया है कि कोई स्टूडेंट ने लैंग्वेज के ऊपर से या मेरे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से कभी कुछ बोला नहीं, जज नहीं किया। नहीं। लास्ट मैं 15 ईयर से 2005 से लेकर अभी तक मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन कभी उसके ऊपर मुझे नहीं है। इनफैक्ट बच्चे लोग मेरा कॉपी करते थे। आपको ऐसा लगा क्यों? मैं बोलता हूँ आपको, मेरे को आपसे जानना है, आपको ऐसा लगा क्यों नहीं करते थे? करते सबको करते थे, क्यों नहीं करते थे? मेरे को मैं श्योर हूँ क्यों नहीं करते थे, क्योंकि सर का पर्सनालिटी मैटर करता है। मैंने भी जो इतना मैं देखा ना लोगों का, किसी का भी, आपका प्रभाव अगर पर्सनालिटी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग था ना भाई सर, तो आप ओवरशैडो कर देते थे सबको, जो मैंने नोटिस किया। तो अगर आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है तो इंग्लिश तो फिर भी एक लैंग्वेज है ना, वो भी अंग्रेजों ने बना के गया है। तो उधर जो जिनको पढ़ाता था मैं सेकंड ईयर में था, तभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। तो मेरा एक डायलॉग था उस टाइम, ऐसा खड़ा रहता था और समझा क्या। तो वही अभी थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन उस टाइम वो बराबर फिट बैठता था। तो लोग वही बोलते थे कि समझा क्या। बाद में समझता था कि अच्छा ये मैं कभी कभी बोलता था, उसका वो रेप्लिकेट नकल कर रहा है। लेकिन चीज़ ये था कि हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल के बच्चे लोग क्लासेस के लिए जाते थे, लेकिन वो रिलेशन ही बहुत अलग था। मतलब मैं 75 रूम नंबर में रहता था और ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे फर्स्ट ईयर जनरली रहता है। तो फर्स्ट ईयर से बच्चे लोग आवाज़ देते थे। हम लोग के हॉस्टल में सीनियर्स को भैया बुलाते थे, तो आवाज़ देते, अरे भैया टाइम हो गया, चलो लेक्चर है अपना। जूनियर्स, हाँ बस। तो फिर उनके साथ चल के जाने का, लेक्चर हुआ, उनके साथ नाश्ता करने का, वापस हॉस्टल में आने का। मतलब वो टाइम ही अलग था। वो टाइम अलग है सर। आज भी वो लोगों को मैं जब भी कॉल करता हूँ, मतलब टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट होने का ट्राई करता हूँ। मैक्सिमम लोगों के पास मेरा नंबर है। अगर मैसेजेस बोलेंगे तो कोई अगर गुरु पूर्णिमा है या कोई अच्छा टाइम है, बर्थडे है या दूसरा कोई टीचर्स डे है, तो हज़ारों मैसेज आते हैं, कम से कम 4-5 हज़ार मैसेज आते हैं। तो ये जो अटैचमेंट बना है उस टाइम में मुझे ये फील हुआ कि ये इसमें जो काम कर रहे हैं उससे कुछ अलग मिल रहा है। मतलब जो प्यार होता है ना, वो जो लोगों का अटैचमेंट होता है, ये अलग ही था, ये अलग ही है। तो हॉस्टल वाला जर्नी हुआ, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर भी हुआ। तब तक मेरा थोड़ा एक सब्जेक्ट 4 बार सिखाने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और अपना मुझे कभी नहीं बोलने को जमा नहीं। मतलब कोई काम रहेगा किसी का, या किसी का कुछ डाउट रहेगा, या कुछ उसका डिस्कशन रहेगा, नहीं ये शब्द आता ही नहीं। मतलब हाँ ठीक है चलो, कुछ ना कुछ टाइम मैनेज करके कर लेता था। तो उस टाइम इतना हार्ड वर्क रहता था कि मैं सुबह 4 बजे उठता था। मेरे कॉलेज से दूसरा कॉलेज, मतलब अभी मैं 2-3 ब्रांच में सिखाने का चालू किया था। थर्ड ईयर में मैं 2-3 ब्रांच में सिखा रहा था। तो मेरे कॉलेज से लेकर दूसरा कॉलेज का उधर का ब्रांच, मतलब चिपळूण से लेकर एक गरडा कॉलेज है, वहाँ पर एक 40 किलोमीटर्स का ड्यूरेशन है। 4 बजे उठने का, उधर 5 बजे लेक्चर लेता था। किसी को बिलीव नहीं होगा कि 5 बजे लेक्चर लेता। बच्चे लोग 5 बजे 4 बजे उठ के 40 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते थे वहाँ पे। बाइक था अपने पास, बाइक था आपके पास, तो आप 5 बजे पहुँच जाते। 5 बजे लेक्चर चालू, बच्चे भी उधर रेडी, 6:30 बजे तक खत्म। राइट। तो फिर बच्चे लोग उधर से कॉलेज जाते थे। कॉलेज का भी उनका टाइमिंग रहता था 7:30 या 8। वो कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट था। फिर आने का, अपने कॉलेज में आने का, उधर से रिटर्न वापस हॉस्टल आने का। कॉलेज में जाके अगर कभी गया तो 1-2 लेक्चर बैठ के वापस शाम को उधर ही क्लास रहता था। इधर कॉलेज के बाहर ही क्लास था उधर। फिर वो सब ख़त्म करने के बाद चिपळूण में क्लास था। मतलब
कॉलेज के बाहर भी एक ब्रांच था और सिटी में भी एक ब्रांच था, उधर जाके फिर पढ़ाने का डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को ये सब, तो पूरा टाइम बिजी था। लेकिन क्या रहता है कि अगर इंसान को ये समझ में आया कि काम ही अपना सब कुछ है और उसमें अगर मजा आने का चालू होता है तो फिर अपने को परेशानी नहीं होता है। हाँ। मैं तो 24 घंटा काम करो, 18 घंटा काम करो, 20 घंटा काम करो, मेरे को कभी ऐसा तभी से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मेरे को कंटाला आया। लेक्चर में भी मैं जब भी हॉल में लेक्चर लेता हूँ और 1000 लोग आते हैं, वापस 1000 लोग आते हैं, वापस 1000 लोग आते हैं, तो मैं वही एनर्जी से सिखाता हूँ लास्ट तक, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं कि अंदर से आग रहता है कि बस डिलीवरी इज द इम्पोर्टेंट। वो एक फायर रहता है गाइस, वो पैशन वही ढूंढने के पीछे मैं जा रहा हूँ जो इनको मिल गया था, राइट। कि जब टीचिंग करते हो तो अपने को प्रोसेस मजा आना चाहिए सर, क्या बोलते हो उसके बारे में? रिजल्ट ठीक है जो भी है, प्रोसेस जो अभी आप कर रहे हो, राइट। यस 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 यस, अपने को खुद को हैप्पीनेस फील होना चाहिए। जब भी कोई बैच खत्म होता है तो मैं 100% सेटिस्फाई रहता हूँ कि मैंने जो मुझे देने का था वो दिया, जान लगा दिया। अच्छा एग्ज़ाम में क्या रिजल्ट आएगा, बच्चे लोगों को पेपर कैसा जाएगा, ये मैं उतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना काम करके लेता हूँ। वेकेशन बैच हुआ, रेगुलर हुआ, क्रैश हुआ, मैं मैक्सिमम लोगों का नाम याद रखने का ट्राई करता हूँ। मतलब मैंने मैक्सिमम टाइम अगर किसी को हॉल में भी इतने 1000 लोगों के पॉपुलेशन में, 1500 की पॉपुलेशन में जब भी मैंने किसी को आवाज़ दी है तो मैं नाम से बुलाने का ट्राई करता हूँ। अगर किसी का नाम याद नहीं तो मैं पूछता हूँ क्या नाम है तेरा, तो ये एक अलग सा अटैचमेंट बनता है। तो वो कॉलेज के टाइम से मैं जिनके साथ, जो बच्चों के साथ मैं हॉस्टल में था या जो लोग सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 मेरे पास पढ़े, तो वो लोग ने इतना वहाँ पर पब्लिसिटी किया कि मैथ्स चाहिए आरके सर के पास, मैथ्स चाहिए आरके सर के पास। तो 2004 से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था, 2008 में ख़त्म हुआ, फिर वही कॉलेज में ज्वाइन हुआ और फिर एक साल के बाद में वही कॉलेज में एज ए सर ज्वाइन हुआ। हाँ, मैथ्स के सर? मैथ्स नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो BWC से कोई, अच्छा उसी का कोई सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ज्वाइन किया? BWC इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का शायद। ये सब फर्स्ट ईयर का कॉमन है। तो वहाँ पर एक साल ख़त्म होने के बाद फिर 2010 में मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर स्कोप नहीं है। ये क्या होता है कि एक बार अपने को समझता है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे और एक्सपोजर में जाने का है, मुझे और लोगों के साथ कनेक्ट होने का है। तो वहाँ पर मिनिमम 2-3 कॉलेजेस में मैं कितना भाग सकता हूँ। वैसा भी मैं चिपलून से लेकर वो गरड़ा कॉलेज के उधर जाता था, फिर बाद में फिर मैंने लास्ट में चिपलून से लेकर रत्नागिरी में एक फिनोलेक्स कॉलेज है, उसके बाहर भी जाने का चालू किया था। तो इतना जर्नी अगर मैं करता हूँ और फिर भी अगर मैं कुछ लिमिटेड नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को अगर मैं मिलता हूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा अलग जगह पे ट्राई करूँ। तो सब छोड़ के मैं 2010 में वापस मुंबई आया। 2010 फिर वापस वही जितना मैक्सिमम क्लासेस वाले हैं सबको कॉल किया, अप्रोच करने लगा, जॉब है क्या। और तो एक टाइम थोड़ा खतरनाक इसके लिए था क्योंकि शादी भी हुआ था। अच्छा, आपने शादी कर लिया था क्या? 2010 में 2010 मतलब 2008 में आपका इंजीनियरिंग हो गया और फिर 10 में आपने 2 साल में शादी कर लिया। ठीक है। तो अभी जॉब, काम छोड़ दिया था? शादी चालू है, काम छोड़ दिया, शादी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम छोड़ दिया, राइट, क्योंकि कुछ और डिस्कवर करना और ज़्यादा, राइट। ठीक है, बॉम्बे आ गया। और एक चीज़ ऐसा है कि मैं डिसीजन लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। अगर डिसाइड करने का, एक सड़क छाप आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं था। सर, एक बहुत लोगों को लगता है कि गरीब होना या फिर गरीब घर से आना इज अ नेगेटिव पॉइंट है या फिर एक कमजोरी है। गाइस, हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्या है वैसे भी कुछ नहीं है, ऑल इन घुसते हैं पूरा, राइट। तो इन्होंने छोड़ के आ गया, बॉम्बे आ गए। ठीक है, शादी हो गया था आपका? तो अभी फैमिली के साथ आए, वाइफ के साथ आए आप? हाँ, सब लोग ठीक है, शिफ्ट हो गए। तो फिर अभी काम क्या करने का बहुत सारे क्लासेस वालों को अप्रोच किया था, लेकिन कोई ऐसा अननोन फेस को नहीं भाव देते। और मतलब मैं क्या, मेरे लिए स्पेशल केस नहीं समझ रहा हूँ, सबके लिए ऐसा ही रहता है कि जब तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है लोग भरोसा नहीं करेंगे। मैं खुद 15 क्लास जाके मेरे को 2 लोग ने लिया है, नहीं बोल के। यस सर, बोलिए। तो फिर जैसा मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरे अंकल ने इतना सारा हेल्प किया, उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में भी मेरे साथ था, अजित मोरे करके। अजित मोरे।
अभी भी आज भी हम लोग एक साथ ही काम कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग वेल। तो हम लोग वही क्लासेस में सिखाते थे चिपलून में। उसने पहले छोड़ दिया था, फिर मैंने बाद में छोड़ दिया। तो वो जब भी मुंबई आया तो मैंने उसको बोला कि मैं भी छोड़ रहा हूँ यार, मेरे लिए भी कुछ तो देख। तो हम लोगों ने 5 साल एक साथ निकाला था, तो उसको मालूम है कि मेरा अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रहा है। तो उसने एक उसके टीचर को बताया, उनका नाम राजेंद्र मडवी है। राजेंद्र मडवी। तो वो ताजगावकर कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस टाइम, एचओडी। तो बोला कि ऐसा ऐसा मेरा दोस्त है, उसको जॉब का ज़रूरत है। कैसे मतलब मैंने बोला ना कि बहुत कम लोग रहते हैं कि जो लोग दुनिया के लिए हेल्प करने के लिए पैदा हुए, ऐसा तैयार रहते हैं, मतलब एज में रहते हैं। अभी मेरा उनका कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, राजेंद्र मडवी सर से कभी कांटेक्ट नहीं हुआ लाइफ में। आदित्य सर ने बोला कि आदित्य मोरे सर ने बोला कि इसको जॉब चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, हम लोग ठाना मिलेंगे। तो राजेंद्र मडवी सर आए, अजीत सर आए, मैं टैक्सी किया। मेरे जेब में कितना रुपए? 0। टैक्सी किया तो उन्होंने क्या बोला, राजेंद्र मडवी सर ने, आज तेरे को जॉब दे, किधर से भी लेके आएंगे, कुछ भी करेंगे, जितना मेरा पहचान है सब जगह पे जाएंगे। तो वो इनको आपको जानते नहीं थे, नहीं, कौन है कुछ मालूम नहीं। तो पागलपन फिर भी दिख रहा है कि इसको दिलाने का ही है। तो वो एज अ पर्सन ही ऐसे थे गाइस। तो फिर हम लोग गए वाटुमल कॉलेज। वाटुमल कॉलेज अपना समुद्र मुंदर है किधर, तो वर्ली में बंद हो गया वो अभी कॉलेज, ठीक है जी। बोलिए। फिर विद्यालंकार गए, फिर और 3-4 जगह पे गए। फिर जाके शाम को मुझे एक कॉलेज से रिप्लाई आया कि अच्छा तेरा वो सिलेक्शन। अच्छा, एज अ कॉलेज के प्रोफेसर आप अप्लाई करते हैं? एज अ कॉलेज के प्रोफेसर। क्लासेस का तो अपना कुछ इधर है ही नहीं, अपना जो फिर था वो टाइम पे एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं था। एंट्रेंस सीईटी था। नहीं, डिग्री के बाद सर बनने के लिए नहीं, वो टाइम पे कुछ नहीं था। अभी कॉलेज में उस टाइम कुछ नहीं था। ठीक है। तो मुंबई में तो क्लासेस का मैंने ऑप्शन छोड़ देने के बाद फिर वो एक कॉलेज में ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने का बोला उनके साथ ही वो वही आपको लेके नहीं, उसका भी मस्त मजा है। ठीक है। एक कॉलेज में मेरा फाइनल हुआ, XYZ सैलरी था। फिर 4 दिन के बाद में पता चला कि सर जिधर एचओडी है वहाँ पर भी एक 2 सीट वैकेंट है, वैकेंसी। हमने बोला इधर भी इंटरव्यू दे दें। वहाँ पर इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया ताजगावकर। हाँ, तो फिर लकीली मैंने वहाँ पर ही, अभी मेंटर ही अपने उधर ही है जिन्होंने इतना सब मेहनत किया है। तो आपको भी अच्छा हो जाएगा ग्रो। तो पहले जिधर ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब लेटर मिला था, वहाँ तो गया नहीं, तो इधर ही ज्वाइन हुआ। तो फिर एक 15 दिन के अंदर है ना, अजीत ने और एक मैसेज उनके कान में दिया कि ये बंदा है ना, ये क्लासेस वाला, प्राइवेट क्लासेस वाला नहीं, मतलब ये क्लासेस अच्छा सिखा सके, बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, अच्छा सिखाएगा। तो उन्होंने ना लैपलास का बोला कि मुझे पढ़ने का लैपलास, मालूम नहीं लोगों का टेस्ट करने का अलग अलग क्या था। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये क्लासेस मतलब ये अच्छा पढ़ाता है कि नहीं सिखाया, देखने के लिए वो कर रहे हैं। मैंने लैपलास अपने स्टाइल में बताया, मैं तो ऐसा 50-60 बार लैपलास सिखा चुका था, बता चुके हो आप, सिखाया, तो उनको अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने क्लासेस के लिए हेल्प किया, बराबर, क्लासेस के लिए हेल्प किया, क्लास खोलने के लिए, ऐसा कुछ उधर ताजगावकर कॉलेज के बाहर ही क्लासेस खोलने के लिए, प्राइवेट क्लासेस के लिए हेल्प किया उन्होंने खोलने के लिए। ठीक, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया, उन्होंने क्लासेस का पूरा सेटअप कर दिया। अच्छा, एज अ पार्टनर? नहीं, पार्टनर नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है कि जो हम लोग कर रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सब सेटअप दिया, बेंचेस आया, बोर्ड आया, सब कुछ आया। 3 स्टूडेंट्स से स्टार्ट हुआ था, फिर वो सेमेस्टर में 60 स्टूडेंट्स हुआ, फीस 1000 रुपये था। 1000 फीस में हम लोग 4 सब्जेक्ट, मैं 4 सब्जेक्ट सिखाता था, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4। आओ फेल हो गया वापस सिखाऊंगा। लेकिन मेरा एक बात हमेशा ये रहता है कि मैं अभी भी नया बैच स्टार्ट होता है तो मैं थैंक यू बोल के स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि अगर कोई क्लासरूम में नहीं आएगा तो मैं इधर खड़ा रह के क्या करूँ। जो लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है उनके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँ। तो 3 स्टूडेंट का 60 हुआ, थोड़ा पैसा आने का चलो, मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया था। तो मैंने सर को बोला, सर हम लोग, सर अभी बहुत सारा पैसा आपने डाला है, मेरे पास कुछ पैसा जमा हुआ है, क्या बोले रहेंगे? अगर एक मतलब जिसने इन्वेस्ट किया है, अगर उसके मन में कुछ है, मोस्टली मन में क्या उसने किया है, तो वो एक्सपेक्ट तो करेगा ही ना कुछ देगा करके।
तो एक्सपेक्ट करने चाहिए, बोलेंगे नहीं लेकिन करने चाहिए, कुछ देना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे को एक भी रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तेरा अच्छा चल रहा है वही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। उनका एक वर्ड बहुत अच्छा है जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी रखा है, नीड टू बी सेटिस्फाइड नॉट सक्सेसफुल। मुझे अच्छा लग रहा है कि तू तरक्की कर रहा है बस। तो मैंने बोला यार ये इंसान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा तो कोई किसी को 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये देने के लिए मारा मारी है, इन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया। कोई 5 रुपये में देता और इन्वेस्टमेंट किया तो वापस नहीं मांग रहे। नहीं कुछ न चाहिए नहीं, तेरा अच्छा हो रहा है बस वही। फाइनेंशियली वेल टू डू थे क्या मतलब? हाँ वेल टू डू। और उनका आज भी कैसा है मालूम है, उनको देखेंगे तो समझेगा कि उनका ऐसा बोलने का है कि दिमाग पे आप शांति रखो, बाकी 2 रुपये रहेगा 4 रुपये रहेगा, एक बार कपड़ा पहनने का सुबह के टाइम पे, उसके ऊपर 4 कपड़ा पहन के नहीं कुछ मतलब नहीं है। तो अगर इतना छोटा छोटा नेसेसिटी अगर हम लोग का है तो इतना क्यों भागने का, क्यों पैसा जमा करके रखने का। उनका ऐसा एक सिंपल सा बिलीफ है। तो वो जितना भी पैसा है उनमें सेटिस्फाई रहते थे। और फिर मैंने सोचा कि अभी हम लोग में क्या कर सकता। तो क्लासेस का नाम तभी कुछ नहीं था, तो मैंने क्लासेस का नाम वैष्णवी। अच्छा अभी धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने ये स्टोरी सुना है। वो इंसान कौन है वो भी मैं समझ गया हूँ। वैष्णवी एकेडमी, आरके सर्स वैष्णवी एकेडमी करके आप बाद में डाला, पहला तो वैष्णवी। अच्छा पहले पूरा वैष्णवी एकेडमी था, उनकी बेटी का नाम वैष्णवी। समझ गया। कुछ कर सकता हूँ तो वैष्णवी नाम रख के मैं उनके लिए। ये वो इंसान ताजगांव में थे, पढ़ा रहे थे, एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उन्होंने आपको इधर से लेके गए टैक्सी वगैरह से घुमा के कि तेरे को आज काम दिलाऊंगा। टैक्सी में हम लोग तो पैसा भरा नहीं, खाने के लिए अरेंजमेंट उनका है। तेरे को आज काम दिला के रहूंगा। 2010 का बात है, 2010 का बात है। और वो इनको जानते भी नहीं, वो वाया है। इनके फ्रेंड के थ्रू से वो आके इनसे मिले और शायद काम भी मिल गया ताजगांवकर में ही। और उसके बाद में प्राइवेट क्लासेस सेटअप में भी पूरा इन्वेस्टमेंट डाल दिया, बेंचेस A to Z। मेरे हिसाब से 1 लाख तो मिनिमम, पता नहीं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा पैसा गया था, बहुत ज्यादा गया था मिनिमम। रेंट है साल भर का, सब कुछ। हाँ तो 1 रुपया नहीं देते गाइस किसी को, कोई भी बहुत मुश्किल है। वो अगर बंदे मिल गए तो उसको छोड़ना मत, ऐसा कोई इंसान मिला तो। कोई किसी को कुछ नहीं देता, फैमिली में भी, बाहर का तो छोड़ ही दो। तो उन्होंने किया और उसके बाद में उन्होंने कुछ लिया भी नहीं वापस। तो सर ने क्या सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ रिटर्न में उसके लिए। तो सर ने आरके सर, अब भी देखते हैं हम लोग बैनर में आरके सर्स वैष्णवी एकेडमी करके। उसका भी एक रीजन था कि लोगों को आरके सर का क्लासेस मालूम था और वैष्णवी एकेडमी अलग चीज समझ रहा था उनको, इसके लिए दोनों एक ही है। तो सर बोल रहे पहले वैष्णवी एकेडमी था सिर्फ, और वो उनको ये देने के लिए रेस्पेक्ट, यार उनको क्या दे सकता हो, तो उनको नाम ही दे दिया सीधा कि आपका नाम ही रख दो। तो वो उनके बच्ची का नाम है वैष्णवी। तो अभी ये आरके सर इसलिए डाला लोगों को मालूम पड़े कि यार ये ऊपर अलग से आरके सर्स वैष्णवी एकेडमी डाला, मैं इधर ही पढ़ा रहा हूँ। यस। सो दिस इज समथिंग। तो वहाँ से अपना जर्नी चालू हुआ। तो मैंने उस टाइम ये सोच लिया था कि अभी मौका तो मिला है, अभी फाइट तो करने का है। और क्या हुआ था कि उस टाइम जब मैंने भिवपुरी में क्लासेस चालू किया था, तो ये ब्रांच, पहला ब्रांच भिवपुरी से चालू हुआ। आरके सर्स वैष्णवी एकेडमी स्टार्टेड इन भिवपुरी। तो मैं उस टाइम है ना चिपलून में भी जाता था सैटरडे संडे, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे लोग थे वो लोग बहुत फोर्स करते थे, सर आप एक दिन आओ पढ़ाओ। तो सैटरडे संडे में उधर जाके सिखाता था चिपलून में, जहाँ पर मैं पहला सिखाता था। तो ट्रेन में आते जाते टाइम है ना कुछ बच्चे लोग बोले कि सर आप अभी एक काम करो, थाना में क्यों नहीं खोलते, भिवपुरी में तो हम लोग को नहीं जमेगा। मतलब ट्रेन में जाते टाइम वही कॉलेज के बच्चे लोग मिले। कौन से कॉलेज के? चिपलून के कॉलेज के, जहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया। हाँ, लेकिन वही लोग क्या बोल रहे थे कि सर छुट्टी के टाइम पे आप इधर क्लासेस लोगे ना थाना में, तो आपको उधर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन लोग थाने के बच्चे थे क्या? थाना इधर उधर मुंबई की साइड के, पूरा बॉम्बे वाले थे। तो उस टाइम कैसा था कि मेरे पास दिन भर में बिजी रहता था, तो मैंने रात को 10 से सुबह 5 बजे का बैच रखा था अपने इधर ही। रात को 10 से सुबह 5 बजे तक का बैच इधर ही थाने में किधर? हाँ, वो जिधर मैं रहता था किशन नगर में, उधर ही किधर एक लक्ष्मी निवास के उधर। अच्छा ठीक है। तो 18 बच्चे लोग आते थे रात को 10 से सुबह 5। तो तभी ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं कि यार सोने का है 7 घंटा सोने का है ये सब। जब भी ट्रैवलिंग कर रहा था तभी ट्रेन में सो जाता था। तो कितनी बार तो एक जो स्टेशन में उतरने का है वो स्टेशन छोड़ के आगे निकल गया। लेकिन वो तभी ऐसा था कि नहीं, अभी अपने को
अपना वो एक brand पागलपन बनाने था। का। तो उसके बीच में फिर एक बार वो चालू हुआ, फिर वो किशन नगर से ब्रांच ठाणे में आया, शिवपुरी में तो चल रहा था, किशन नगर दूर पड़ता था, इसके लिए मैंने स्टेशन के नज़दीक चालू किया। फिर वो ये था, ये जगह था नहीं, वो नहीं, और अंदर था। अंदर था। फिर अभी ये स्टेशन के नज़दीक हुआ। फिर ये यहाँ पर क्लासेस अच्छा चल क्लास स्टार्ट किया आपने 2010 10 में, अपने स्टार्ट हो गया था, मतलब 2010 एंडिंग में, फिर कभी भी हो अगस्त गया में। था, अगस्त में स्टार्ट कर दिया था भिवपुरी वाला बैच। उसके बाद में 2010 के बाद थाने में 2011 में थाने में चालू कर दिया, वो भी किशन नगर, मतलब अंदर हो गया स्टेशन से बहुत एक 25 मिनट है। तो फिर उधर से 2011 के बाद में फिर थाने में 2000 तभी कोई आजू बाजू में, तभी फिर और ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, उसके बाद चालू हो गया आपका जर्नी सिखाने का। क्लास तो मिल गया आपको, जगह मिल गया, अभी बच्चे आने की देरी है, राइट? और ज़्यादा मतलब ब्रांड बड़ा कर। और मैं विद्यालय में भी सिखाता था जी। तो वहाँ पर मज़ा आता था, लेकिन मुझे याद नहीं कि थोड़ा सर आपके बारे में मैंने सुना है, विद्यालंकर का कुछ स्टोरी है, अब वहाँ पे कैसे गए? ये सर ने मुझे उनके साथ तासगांवकर के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजेंद्र मडवी सर ने उन्होंने मुझे विद्यालंकर में रेकमेंड दिया, और फिर 2011-12 में मैंने वहाँ पर पढ़ाने का चालू किया। प्राइवेट क्लासेस है, राइट? हाँ, अच्छा है जी। मतलब सर का वहाँ पर अच्छा रिलेशन है, तो उन्होंने मुझे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। पहले एक बैच दिया था, बाद में फिर मैं ठाणा, नेरुल, दादर, कल्याण, डोंबिवली, चेंबूर, ये सब यहाँ सब पढ़ा हुआ था। बाद में फिर यहाँ पर ज़्यादा लोड हुआ तो मैंने उनको बता दिया कि सर नहीं पॉसिबल है, लेकिन अच्छे लोग हैं, मतलब उनके साथ काम करने में मज़ा है। तो मतलब प्रोफेशनलिज्म क्या होता है वहाँ से समझा। तो ये अपना जर्नी चला। वहाँ पे सिखा रहे हो, यहाँ पे भी आ रहे हो, वहाँ पे सिखा रहे हो, बाद में वहाँ पे यहाँ पे लोड स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे सर के बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ ऐसा है कि अपना किधर एडवर्टाइजिंग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा जी। देखो, बैनर लगाना पड़ता है, पैम्पलेट बांटना पड़ता है, क्योंकि मालूम तो पड़े कि कभी बैच चालू हो रहा है जी। लेकिन सबसे बड़ा मेरा एसेट है, अगर आज भी मैं बोलूँ कि मैंने अभी तक की लाइफ में क्या अचीव किया है, तो ये इतना सारा स्टूडेंट्स का अटैचमेंट। मतलब अभी तक मैं बोलता हूँ कि 2020 में मैंने 1 लाख के आगे पीछे नंबर्स इतने स्टूडेंट्स को सिखाया, और ये स्टूडेंट्स ही मेरा एसेट है। मतलब वो एसेट को हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते कि क्या वैल्यूएबल है। आज भी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो उसका रिएक्शन बहुत डेंजर रहता है कि सर आपने कॉल किया। लेकिन वैसा तो मैं एकदम बॉटम लेवल पे खुद को काउंट करता हूँ, टाइम मिला तो कॉल करने का और पूछने का हालचाल क्या है। और मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ तो मेरा कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहता है, क्या चालू है तेरा और घर पे कैसे। क्योंकि मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ तभी मेरे दिमाग में ये भी एक रहता है कि ही इज़ द पार्ट ऑफ माई फैमिली। अगर उसका रिजल्ट अगर थोड़ा 19-20 आया तो उसके घर पे क्या लगेगा। इसके लिए कभी कभी लेक्चर में भी मैं एकदम हार्श लैंग्वेज में बोलता हूँ, कुछ मोटिवेशनल बोलता हूँ, कभी किसी को मैं फॉर्मूला पूछता हूँ या जो भी है। मेरा इंटेंशन यही रहता है कि यार तेरे सब्जेक्ट में क्लियर है तो एक बार तू पास हो जाएगा, तेरे घर पे सब लोग खुश रहेंगे, मतलब अल्टीमेटली मैं भी खुश रहेगा। तो जब ये कम्युनिकेशन होता है तो बच्चे लोगों को और मज़ा आता है। और एक स्टूडेंट कम से कम 10 स्टूडेंट्स को लाता है, ये आज तक का हिस्ट्री है। वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं इसको गाइस। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि मैंने क्या एसेट कमाया है। तो मैंने इतना सारा रिलेशंस बनाया है जो आज भी मेरे लिए खड़ा है। मतलब वैष्णवी किधर था और किधर तक पहुंच गया है। और ये एक ब्रांड बनाने में लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत मतलब मेरा सब्जेक्ट निकला उसके बाद फिर मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है सब जगह पे। उसके बाद भी वो बोलते रहे बाहर जाके 50 लोग। यहाँ पर अभी अपने पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी का छोटा भाई है या नेबर है या मामा का लड़का है, ये है 70-80% जो लोग आ रहे हैं वो रेफरेंस से लोग आ रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड। और स्पेशल क्या है, कुछ भी नहीं है। स्पेशल ये है कि जो डिलीवरी है, जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट जेन्युइन अटैचमेंट है। इसके लिए लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इन बिटवीन मैंने 2013-14 में, जैसे मैंने बोला कि रिस्क लेने का अपना डेली का काम है, जो मन में आया वो करता था। मैंने रिस्क है तो इश्क है। हाँ, मैंने वापस वहाँ पर ही ब्रांच चालू किया जी, था जी। जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था। कहाँ पे? अच्छा वहाँ पे अपना फिर से वैष्णवी उधर भी डाल दिया आपने? पहले डाला था ना भिवपुरी में, वो बंद करके आए थे? नहीं, भिवपुरी चालू था। ओके, फिर चिपलून में डाली? चिपलून में एक दिन जाने का उधर।
एक दिन वहाँ पे जाने हाँ। अब तक जब नहीं, आप मेरे को नहीं, सिखा रहे थे खोला। हाँ नहीं 1 साल खाली चालू किया, अच्छा अच्छा लेकिन बाद में लगा कि यार मैं इतना ट्रैवलिंग में उधर एनर्जी वेस्ट करूंगा, उससे अच्छा मैं नज़दीक इधर खोलूँ। फिर मीरा रोड में चालू किया, बोरीवली में चालू किया, बोरीवली में चालू बोरीवली से निकाल के फिर मीरा रोड आया। मीरा रोड भी आने जाने के लिए, बोरीवली आने जाने बॉम्बे के अब भी गए ना आप शायद 3-4 साल में जाने का बॉम्बे लिए। हाँ चालू किया ना हाँ मीरा रोड ये सब तो ट्रैवलिंग में बहुत लंबा गिरता था, ठीक है तो भी बंद किया। फिर नेरल में चालू किया। मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई काम तुमने स्टार्ट किया और बंद किया, इसमें हम लोग का डाउनफॉल नहीं होता है, वो उस टाइम का डिसीजन होता है। मतलब लोग बोलेंगे कि अभी इतना सारा क्लासेस चल रहा है, लेकिन उसके पीछे एक्सपेरिमेंट कितना हुआ। मेरा रोड चालू बंद, बोरीवली चालू बंद, फिर बीच में स्कूल ये प्री प्राइमरी स्कूल चालू किया था। उसके बाद एक दोस्त ने बोला कि पोल्ट्री फार्म करते, पोल्ट्री फार्म में मैंने थोड़ा बात किया था आपने इसके बारे में। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन में मैं अगर सोचता हूँ कि उस टाइम मैंने क्या किया, तो उस टाइम जो मेरा दिमाग चल रहा था उस टाइम से मैं काम कर रहा था। और हमेशा अपने साथ एक पैरेलल पाइपलाइन होना चाहिए, ऐसा मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक पाइपलाइन अगर आ रहा है घर पे पानी देने के लिए तो पैरेलल पाइपलाइन इज अ फिक्स्ड इनकम सम काइंड ऑफ, हाँ मतलब अल्टरनेटिव रिसोर्स होना चाहिए। एक जॉब में वो खाना देगा और जो भी बेसिक Yes, नेसेसिटीज yes, yes, पूरा yes, करेगा yes. पैशन के साथ Yes, साथ पैरेलल इनकम तो ठीक है। नहीं, पैरेलल इनकम के साथ अपने ही काम को हम लोग एक्सपेंड कैसा कर सकते हैं। तो यस सर पोल्ट्री फार्म तो वो ऐसा ही डाल दिया था, दोस्त बोल रहा था मैं करता हूँ, मेरा उसमें ज़्यादा रोल नहीं था, खाली मैंने थोड़ा इनिशिएटिव Invest लिया किया था 40-50 हज़ार, लेकिन बाद में वो नहीं चला क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिला, मुझे तो टाइम था ही नहीं। लेकिन बोरीवली हुआ, ये अपना मीरा रोड हुआ, उसके बाद नेरुल में ब्रांच चालू हुआ, वहाँ पर सेटअप मस्त सेटल हुआ। उसके बाद भी हम लोगों ने थोड़ा सोचा नहीं है कि अभी बस हो गया करके हम लोग कितना ट्रैवल करेंगे। दादर में चालू किया, दादर में ब्रांच चालू किया। तो अभी फिलहाल 3 लोकेशन पे चल रहा है, थाना, दादर, नेरुल, और यही 3 लोकेशंस पे हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि जिस जगह पे बेंच डालने के है वहाँ पर खाली स्टूडेंट्स को 6 महीना पहला बोलना पड़ता है कि यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, बस बच्चे लोग सब लोग कर देते हैं। राइट, क्योंकि उससे पहले भी गाइस नेरुल से ट्रैवल करके लोग थाने आ ही रहे थे, इधर से दादर से ट्रैवल करके भी कुछ लोग आ ही रहे थे बॉम्बे से, तो अभी उन लोग वही के वही रह के वही से आ सकते हैं। राइट, तो सर क्या बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हो क्या सर ने कितना 50 चीज़ किया है। राइट, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट जोन में बैठ के सेफ खेलते सर, कि मतलब ये ठीक है आपके माता पिता बोल रहे क्योंकि उन लोग वो जगह से आए, तो उन लोग को अपन गलत नहीं बोल रहे। उन लोग वो जगह से आए डर डर के बड़े हुए, उनको डर लगता था कि खाने को अगला मील किधर से आएगा वो पता नहीं था, तो उन लोग अपने जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन अपने को तो सब मिल रहा है ना सर, कपड़ा वपड़ा सब कुछ मिल रहा है, मॉम डैड से मिल रहा है, तो क्यों सेफ खेलना है इन लोग अभी भी। मेरा उसके ऊपर स्टेटमेंट हमेशा वही रहेगा कि अगर रास्ते से उठ के अगर हम लोग ने कुछ खड़ा रहने का ट्राई किया तो गिर के वापस रास्ते पे गिरेगा, और क्या होगा? कुछ नहीं है खोने के लिए, कुछ नहीं है, क्या है। और अगर हम लोग के पास कुछ इथिक्स है, कुछ अगर बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो हम लोग किधर भी सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्क एथिक और थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, मतलब मैं n नंबर ऑफ काम कर सकता हूँ, मैं टैक्सी चला सकता हूँ, रिक्शा कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन लोग जब भी कंफर्ट जोन में सोचते हैं कि मुझे इस टाइप का जॉब चाहिए, मुझे ये करने का है, तो फिर लिमिटेशंस आ जाता है। फिल्टर करके फिर बहुत कम रिसोर्सेस अपने पास बचता है। तो मैं एक बोलता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, भगवान ने मुझे चांस दिया है, तो ये जितना भी मेरा स्पैन है, लाइफ स्पैन है, उसमें मैं जितना मैक्सिमम खुद को एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जितना 50 चीज़ में हाथ डाल सकता हूँ हाथ डालता हूँ। 50 चीज़ मतलब अभी तो मैंने उसको थोड़ा सोच कर, जैसा उम्र बढ़ता है वैसा मैच्योरिटी आ जाता है, और थोड़ा सा अपन तो अपना कोर है उसमें ज़्यादा फोकस किया है कि एजुकेशन में हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो राइट नाउ 2020 तक पहुँचने के बाद अगर मैं बोलूँगा कि 2004 में मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, और 2020 16 ईयर्स के स्पैन में अगर जर्नी देखेंगे तो ऐसा लगता है कल ख़त्म हुआ है। तो ये जो जर्नी था, इसमें मैं 100% क्रेडिट स्टूडेंट्स को देता हूँ। मेरा कुछ लेक्चर में डिलीवरी यही एक काम है, लेकिन जो बच्चों ने काम किया है, स्टूडेंट्स ने काम किया है, इट इज़ एडमायरेबल।
2017 में फिर मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, अभी गली में नहीं खेलने गए, अभी हम लोग को पूरा इंटरनेशनल खेलने गए। तो आरके एडू ऐप चालू किया। आरके एडू ऐप ऑनलाइन ऐप है, जैसे बायजूस है गाइस, रोबोमेट है, वैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिमाग में आया। क्या होता है कि पहला सोचना चाहिए, जो कभी कभी मेरा गलती हो जाता था उस टाइम की, सोचना चाहिए कि प्लानिंग करना चाहिए। आप एग्जीक्यूट करते हैं? मेरा डायरेक्ट एग्जीक्यूशन वाला रहता है। 2017 में हम लोग ने चालू किया था 30 अक्टूबर, डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट। तो मुझे क्या लगता था कि मैं इधर पढ़ाऊंगा और कुछ साल के बाद में वैसे भी लोग हम लोग को भूल जाएंगे, जो रिलेशंस है वो है, नया जनरेशन अपने को भूल जाएगा। तो जो मैं दे सकता हूँ वो इतने ही कम लोगों को क्यों दूँ मैं? अगर मैं दे सकता हूँ तो पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे सकता हूँ, पूरे इंडिया में क्यों नहीं दे सकता हूँ? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ऐसा कुछ तो करता हूँ जिससे मैं पूरे लोगों को पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सब लोग देख सके। यस, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ना, लिमिट नहीं, अपन कुछ लिमिट ही नहीं रख सकते। तो उसमें आरके एडू ऐप स्टार्ट किया 17 में। 1-2 सब्जेक्ट्स बनाया, फिर धीरे धीरे उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी अक्टूबर 2020 में उसको 3 साल कंप्लीट हुआ और मैं बता रहा हूँ कि उसमें 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स है, स्टूडेंट्स है, क्लाइंट्स है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि हम लोग उनको जो अफोर्डेबल प्राइस में देना चाहिए वो अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। एजुकेशन महंगा है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छा ऑप्शन ढूंढेंगे तो उनको ये भी मिल सकता है। मतलब अगर 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, मेरा तो इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड इसके लिए बनाया क्योंकि जो पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, वो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। तो 8, 9, 10 कॉमर्स वाला हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, डिप्लोमा हुआ, ये सब अभी हम लोग ने उसमें लोड किया और जैसा हम लोग रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहली बात तो उसमें एक नॉर्मल कन्वीनियंट लैंग्वेज है और यूज़ करने के लिए सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। तो एक 3rd स्टैंडर्ड फेल लड़का, फिर कैसा तो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, उसके साथ में इतना सारा एम्बिशन, सर खुद के बारे में बात कर रहे हैं, इतना सारा सब सोचने का। तो मैं यही रिटर्न वाली जर्नी में देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन था या मेरे इसमें हिम्मत था, इसके लिए मैंने ट्राई किया। जनरली क्या होता है कि एक स्टेज के बाद जब भी लोगों का सब अपना काम हो जाता है, घर हुआ, गाड़ी हुआ, सब हुआ, लोग सोचते हुए पीछे बस आराम करने का। तो मेरे दिमाग में वो नहीं, आराम करने का है, बहुत टाइम है भी सर। मेरा मजा इधर इसमें ही। मेरे को लगता है क्यों नहीं आ रहा सर, क्योंकि वो आपका पैशन है। यस, राइट, मजा आता है आपको। तो वो वाला नहीं कि अभी आराम करूंगा, रिटायरमेंट वाला काम ही नहीं कर रहे हो आप कि अभी रिटायर हो जाता हूँ। वो मेरे को लगता है कौन करता है जो जिसको प्यार नहीं है काम से, कि अभी आराम करता हूँ। मैं तो लेक्चर में बोलता था कि अभी कुछ टाइम बचा है रिटायर होने का। हाँ, बोलते थे। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था कि अभी मैं क्लासरूम से निकल के वो एप्लीकेशन में जाऊँ और एक बार ऑनलाइन। अच्छा, वो गोल आपका था पहले तो से, जब आप बोलते थे कि मैं 35 तक काम करूंगा या 34 तक काम करूंगा, ये मेरा गोल है। तो एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का ये अपना इंटेंशन था और अभी हो रहा है। अभी ये वाले सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों के पास एप्लीकेशन है। इंजीनियरिंग वाले लोग हैं या स्कूल सेक्शन वाले, कॉमर्स वाले, मैक्सिमम लोगों के पास एप्लीकेशन है। तो मेरा जो पर्पस था वो सेटिस्फाई हुआ, वो क्लियर हुआ जी। तो आपका गोल क्या सर, कि अभी आप मतलब आपका ये गोल है कि मैं आमने सामने वाला बंद ही कर दूंगा कभी ना कभी? आमने सामने वाला तो चलता रहेगा। मतलब अभी जैसा डेली लेता हूँ मैं थाना दादर नेहरू, वैसा तो मैं एक आधा लेक्चर लूंगा, क्योंकि मेरा जब तक मैं बच्चों को देखता नहीं तब तक मुझे मजा नहीं आता है। मतलब वो एक अलग फील है कि अच्छा तू बता, तू आंसर बता, क्या हुआ, तू कल क्यों नहीं आया था, तू कुछ नहीं बोलता है, कुछ टेंशन है क्या, ये सब क्लासरूम में जो मजा आता है वो तो मैं लास्ट मोमेंट तक रखूंगा। लेकिन अभी जो सर्कस चालू है, इधर भागो उधर भागो उधर भागो, उसके जगह पे ऑनलाइन हो रहा है। वो कम हो गया है सर्कस थोड़ा? हाँ, 100% बहुत ज्यादा कम ऑनलाइन से तो एक जगह से सब कुछ आपका सर्कस बहुत ज्यादा कम ही हो गया, राइट? तो जो ऑनलाइन का वेबसाइट प्रॉपर है कुछ जहाँ पे लोग पहुंच सकते हैं, राइट? हाँ, www.rkeduapp.com www.rkeduapp.com। उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। एक क्लिक कर दोगे तो पूरा इजीली समझा दिया है ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। पहले पेज में आपको समझ जाएगा 8th 9th 10th
कॉमर्स, यस, साइंस, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ऑल सब्जेक्ट्स, डिप्लोमा, ऑल सब्जेक्ट्स। यस। ठीक है, तो गाइस ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा आपका, क्योंकि फिजिकली ऑब्वियसली एक बंदा ट्रैवल करके तो वो सब तो बढ़ ही जाता है पैसा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोग ऑनलाइन में कर सकते हैं। और मैं 100% एश्योरिटी दे सकता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं मैथ सीखा हूँ। मैं इनको टीवी में देखता था गाइस, क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ, एक सीन अभी सर ने वो बताया नहीं है, शायद भूल गए वो पार्ट। थाने में इन्होंने क्लास तो लिया, इधर उधर जाते थे, ट्रैवल करते थे, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि अभी एक काम करता हूँ मैं, वो एडियो ऐप से पहले मेरे हिसाब से पता नहीं, लेकिन एडियो ऐप से बाद में ही था ये, 2018 नहीं 17 पता नहीं। तो इन्होंने पूरा हॉल बुक करने लगे, शादी का हॉल। 13 से कर रहा हूँ, वो 13 से कर रहा हूँ ना, मेरे को नहीं पता था ये चीज़। तो 2013 से कर रही है, पूरा शादी का हॉल बुक कर रहेगा इस। तो शादी का हॉल मेरे हिसाब से कितना कैपेसिटी है, 2000, 1200, 1300, 1400, एक 1500 के आसपास का कैपेसिटी रहता है, मतलब शादी का। तो उसमें इन लोग के स्टूडेंट्स आते थे एक बैच में, जितना मैंने देखा 700, 800, उससे भी ज़्यादा 1200 तक एक बैच में आते थे। उसके बाद में तुरंत सर ब्रेक नहीं लेते थे, 1200 हो गया, एक सैंडविच खाते रहेंगे मेरे हिसाब से, खड़े खड़े मैंने देखा था, एक 5-10 मिनट का एक रहेगा। उसके बाद में फिर से 1200 लोग बाहर खड़े हैं। ऐसा लगता था सर इलेक्शन का कुछ सीन चल रहा है, सर इलेक्शन में खड़े और सर को वोट डालने के लिए आ रहे लोग। तो 1200 के बाद फिर से 1200, ये 2 बैच चलता था। तो लिटरली लोग गाइस, ये फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर लोग कैलकुलेट करते थे सर का कमाई। मैंने किया है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है, किया भी रहेगा पता नहीं, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन लोग करते थे सर का कमाई कैलकुलेट करते थे। तो ये सर ने अचीव किया है इतने लोग को, और अलग लेवल पे सर। तो एक चीज़ मेरे को पूछना था, ऐसे ही मतलब मजाक में, सर आपका मतलब अभी आप यू आर अ मिलियनियर राइट? नहीं, नो नहीं, मिलियनियर या जो भी है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अभी तक इन टर्म्स ऑफ पैसा तो मेरे पास उसके लिए कोई ये नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ कि 10 रुपया रहेगा तो भी मैं खुश हूँ। मतलब अभी भी मेरे जेब में अगर देखोगे तो कुछ 100-200 के ऊपर ज़्यादा रुपए नहीं रहेगा जी। तो बिलियनियर मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। मुझे इंटरेस्ट है कि नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो बिलियनियर को किसी को काउंट नहीं करता है जी। तो वो मैं तो सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, ऐसा मैं कभी भी खुद को समझता हूँ। क्योंकि इतना सारा स्टूडेंट्स का जो अपना अटैचमेंट है वो पैसे में थोड़ी काउंट हो सकता है। मतलब ऐसा हम लोग किसी के साथ बात करने के लिए जाएगा रास्ते पे, अच्छा मुझे तेरे से बात करने का कौन खड़ा करता है क्या? नहीं। तो या मुझे तेरे साथ फ्रेंडशिप करने का कौन खड़ा करता है? नहीं। तो हम लोग ऐसा किसी को दोस्त नहीं बना सकते। लेकिन कोइंसिडेंटली ये प्रोफेशन की वजह से इतना सारा रिलेशंस हुआ है कि मैं कभी भी अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता हूँ तो 5-10 लोग मिल जाते हैं, बस मेरा जर्नी वहाँ तक अच्छा हो जाता है उनके साथ बातचीत करके। सो ये मुझे मिलियनियर से भी बहुत बड़ा नंबर लगता है ऐसा। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी क्लासेस से अमाउंट मिलता है या पैसा मिलता है उसका कुछ पैसा 100% डोनेट भी होता है। कुछ पैसा एक ट्रस्ट फाउंड किया हम लोग ने आरके फाउंडेशन करके। उसमें हम लोग कॉलेज का फीस, बच्चों का एजुकेशन या किसी का कुछ इश्यूज है उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। तो उसके थ्रू बहुत सारा काम चालू है। तो मुझे वो अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है कि यार मुझे 10 रुपये मिल रहा है तो 10 रुपये में से मेरा 2 रुपये यहाँ पर भी जा रहा है। तो अपने पैसे का वैल्यू कभी बढ़ता है जब मैं 1000 रुपये का अगर मेरे जेब में रखता हूँ और 1000 रुपये के जगह पे मुझे अगर लाख रुपए का अगर वो एक स्माइल मिलता है दैट आई हैव अचीव्ड मोर देन दैट। तो आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हो बहुत लोग को, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो। हाँ, और हम लोग जो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों का कुछ किसी का ऑपरेशन है या जो भी है XYZ बहुत सारा काम चल रहा है। तो वहाँ पर जो हैप्पीनेस मिलता है ना, रे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अपने वजह से, चलो मजा है। लेकिन एक बात तो मैं दिमाग में रखता हूँ कि जिसको भी हेल्प किया उनको बोलता हूँ कि भाई तू तेरा नसीब था, तो तेरा हिसाब से मेरे वजह से मत पकड़ कि मेरे वजह से काम हुआ है। तेरा वो टाइम था, तेरे को वो हेल्प मिलने वाला था। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने तेरे को हेल्प किया तो 4 लोगों को बता, वो तेरे पास ही रख। मुझे भी नहीं बताने कि मैंने 4 लोगों को हेल्प किया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग हेल्प करो विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो तभी वो हेल्प का कुछ मतलब होता है। तो ये जो भी हम लोग का काम चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, आरके फाउंडेशन ट्रस्ट चालू है, आरके एडियो चालू है, ये सबका एक टाइम के बाद मैं सोच रहा हूँ आने वाले 3-4 साल में ना एक अलग लेवल पे इसको मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जो हिसाब से लोगों का इसको रिस्पॉन्स आ रहा है
फाउंडेशन को, ये आर्केड वेब को, क्लासेस को, तो एक टाइम आएगा जहाँ पर हर एक बच्चे के पास, हर एक मेंबर के साथ अपना इन्फॉर्मेशन रहेगा। अच्छा, ये लोग आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। तो 2004-5 से जर्नी जो स्टार्ट हुआ था, मैं बोलूँगा कि जब और एक 10-15 साल के बाद में मैं देखता हूँ इसके पास भी अपना चालू है, इसके पास भी वैष्णवी चालू है, इसके पास आर्किड वेब चालू है, तो हम लोग ने जो मिशन स्टार्ट किया था वो मिशन का कुछ मतलब हुआ ऐसा। सो दिस इज समथिंग द पार्ट। तो कोई लिमिट नहीं है ना सर ऑनलाइन, तो नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है कुछ लिमिट नहीं। अभी तो हम लोग ये आपको मतलब बढ़ाते ही जाएगा, बढ़ाते ही जाएगा। बस एक्सेलरेट करने का है। और मैं हमेशा एक चीज़ कॉमन बोलता हूँ कि यहाँ पर जितना कुछ है, जो हम लोगों ने क्लासरूम्स लिया है, जो हम लोगों ने ऑफिसेस लिए हैं, जो एप्लीकेशन बनाया, उसमें मेरे हर एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है, हर एक स्टूडेंट का। मतलब भले वो लोग ने फीस क्लासेस के लिए भरा रहेगा, लेकिन उनके वजह से ये प्रोडक्ट खड़ा है। तो लेक्चर में जब मैं बोलता हूँ कि ये तुम लोग का प्रोडक्ट तुम लोग के सामने है, तो कभी तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को प्राउड फील होगा कि ये अपने वजह से बना है, यू आर द पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो लोगों को अच्छा भी लगता है कि यार ये हम लोग इसका पार्ट है, अपने वजह से ही चल रहा है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर एक चीज़ अगर कोई मार्केट में दिख रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है और आपका है, इसमें फ़र्क है। तो मेरा है जब भी लगता है सबको, तो अपने आप वो बढ़ता है। और सर मतलब माइंड के लिए आप कुछ करते हो, मेंटली फिट रहने के लिए? मैं छत्रपति संभाजी महाराज, इनका मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। छत्रपति जी और शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी और संभाजी जी, छत्रपति संभाजी महाराज इनका। जी जी जी। तो मैंने वो बुक 4-5 बार पढ़ा है। अच्छा, वो बुक का नाम क्या सर? मैंने छावा बुक पढ़ा है। छावा करके क्या? ओके। तो मतलब मैंने जब पहली बार पढ़ा ना, तभी मेरे को लगा कि यार अगर एक इंसान अगर इतना कम स्पैन में 32 ईयर्स तक उनका लाइफ स्पैन था, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का, संभाजी महाराज जी का, तो उतने स्पैन में उन्होंने इतना अलग अलग लेवल पे लड़ाई लड़ा है। यहाँ पर भी बैटल चालू रहता था, यहाँ पर भी चालू रहता था, यहाँ पर भी चालू रहता था, एक साथ 5-6 जगह पे वो मैनेज करते थे। एंड ही फाउट आउटस्टैंडिंगली। तो उससे बड़े इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? हम लोग तो क्या ये ब्रांच से उठ के ये ब्रांच में जा रहे हैं, ये ब्रांच से उठ के ये ब्रांच में जा रहे हैं, वो जान से लड़ते थे। यस। तो इसकी ये इंस्पिरेशन था मेरे लिए। तो मैं पैरेलल क्लासरूम लेता था, पैरेलल क्लासेस, इधर से उधर भागना, ऊपर से नीचे, नीचे नेहरू स्टेशन में ईस्ट में एक क्लासरूम और वेस्ट में एक क्लासरूम। यहाँ पर एक बड़ा सा एग्जाम्पल सिखाने का, बच्चे लोग ये कॉपी करने तक मैं उधर जाके वो एग्जाम्पल सिखा के रिटर्न आता था। ये मैंने इधर देखा है, थाने वाले में देखा है। इसके विटनेसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि किधर जाता है, क्या करता है। बाद में लास्ट में बताता कि मैं ये सब कर रहा हूँ। वो अलग लेवल का पैशन था कि यार मैं कर सकता हूँ। मतलब जो लोगों के पास कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, आँख नहीं है या कुछ सुनने को प्रॉब्लम है, वो लोग कुछ ना कुछ करके सरवाइव कर रहे हैं। अपने पास तो सब कुछ है। तो फिर अगर मैं इसको बरोबर अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज कर सकता हूँ, अच्छे काम में नहीं यूटिलाइज कर सकता, तो क्या फ़ायदा है? तो मैं सुबह से लेकर रात तक, मतलब 7 o'clock से लेकर 8 o'clock तक, अगर मैं पैरेलल लेक्चर भी लेता हूँ तो कभी मुझे थकान महसूस हुआ ऐसा नहीं है। मुझे वो लगता है कि नहीं, आज तो अपने को जीतने का ही है। मैं खुद को समझता कि 2 हाथ में 2 तलवार लेके निकला हूँ, मुझे आज लड़ने गए और मुझे हर एक लेक्चर में मज़ा आना चाहिए। और लेक्चर में मज़ा आने का वो अलग है, वो सबको नहीं जमता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार अभी पढ़ा के मज़ा नहीं, पढ़ाने को अभी बहुत उम्र हो गया है। मतलब उनका जो लोग बहुत सालों से पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो हर टाइम मज़ा आता है। नया बच्चा मिला, जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, दे आर न्यू फॉर दिस कोर्स या ये नई लाइफ में, तो उनके साथ इंटरेक्शन अच्छा रहता है। पैशन क्या है सर? पैशन ये है कि मैं जितना टाइम हूँ उतने टाइम में मैं अगर कुछ लोगों के लिए हेल्प कर सकता हूँ एजुकेशन में या उनके पर्सनालिटी डेवलप में, तो बचा हुआ टाइम में मैंने कुछ किया है ऐसा मुझे लगेगा। और उसके लिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो आरके फाउंडेशन ट्रस्ट है उसको मैं और अच्छे से फोकस करूँ और अच्छे से उसको आगे लेके जाओ, सो दैट जो मुझे है कि लोगों को सर्विस देने का है, मुझे लोगों का हेल्प करने का है, अनाथ आश्रम खोलने का है, जिनका कुछ भी नहीं, जहाँ वहाँ पर अपना है,
उनके बाजू में बैठ के उनका जो भी सुख दुख उधर बैठ के अपने पास टाइम देने के। सर हेल्प करने के लिए कतराते हैं लोग, देखा है मैंने बहुत लोग को, आप मेरे घर पे भी देखा है, फैमिली में भी देखा है। ऐसा क्यों हेल्प क्यों नहीं करते लोग? लोगों को लगता है कि ऐसा भी लग रहा है कि हेल्प करेगा तो तेरे साथ धोखा हो जाएगा, तू बहुत ज़्यादा करता है। नहीं, क्या होता है ऐसा कुछ हेल्प में ऐसा होता है कि अपना इंटेंशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है कि जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, हाँ। तो लोग सोचते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ हेल्प। अगर अपने पास कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मत दे मेरे को रिटर्न में कुछ। मडवी सर ने जो मैसेज दिया है हम लोग को कि एक्सपेक्टेशन मत रखो यार, लाइफ सुखी हो जाएगा। तो अगर मैंने किसी को हेल्प किया है तो अगर है ही नहीं, मुझे वो चाहिए ही नहीं ना। मैं इसके लिए थोड़े टाइम पहले बोला कि यार तू मेरा नाम मत ले, बस तेरा काम हो गया ना, तू मिल जा। मैंने हेल्प नहीं किया, भगवान ने तेरे को हेल्प किया बस। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे माध्यम से तेरे को कुछ तो दिया है, मेरे थ्रू गया है, लेकिन मेरा नाम मत ले, तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस हो गया बस। जब भी हम लोग ऐसा कुछ सोचते कि अभी मैंने इसको कुछ किया है, कल मुझे ये हाँ, जब भी मैं आवाज़ दूंगा मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे को रिस्पेक्ट देगा, तो फिर वो इधर क्यों एक्सपेक्ट करने का? भूल जाओ ना यार, भूल जाओ। तो जब रिटर्न में हम लोग कुछ रिटर्न चाहिए रहता ना, जब भी तब लोग ये लोग बोलते हैं कि हेल्प क्यों कर रहे हो। किस बात का धोखा? यही है ना कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया और हम लोग को उसके हिसाब से नहीं मिला तो धोखा है। तो पहला पॉइंट ही गलत है, एक्सपेक्ट करने जो स्टार्ट किया वही गलत है। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर 10 रुपये आता है तो उसमें से 10% मतलब 1 रुपये तो देने का ही है, देना ही है, चॉइस ही नहीं है। अगर दिल भी नहीं करा, अगर तुम लोग नेचुरली ऐसे बंदे हो नहीं ना, फिर भी दो। कोई नेचुरली नहीं रहता ना सर, कोई देने वाले लोग नहीं रहते नेचुरली। मैं बताता हूँ कि देखो ये इतने टाइम के जर्नी में मैंने अच्छा टाइम भी देखा है, खराब टाइम भी देखा है। जहाँ पर 1 रुपये का मारामारी है तो बहुत सारे पैसे भी रहते थे, लेकिन कभी मेरे को ऐसा लास्ट जब भी से मैं काम कर रहा हूँ 2005 से 20 तक, कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि यार मेरा पैसे की वजह से कुछ टेंशन आ रहा है मेरे को। पैसे की वजह से मुझे कभी टेंशन नहीं है, मतलब ज़्यादा पैसा है इसके लिए ऐसा नहीं है। जितना हम लोग ज़्यादा काम करते हैं उतना हम लोग और 50 जगह पे उलझे हुए रहते हैं। लेकिन किस जगह पे अगर मुझे कुछ ज़रूरत है तो अपने आप है ना उधर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है। मतलब जो हम लोग ने सोसाइटी के लिए किया ना, सोसाइटी रिटर्न दे देता है। बहुत बार मैंने भी नोटिस किया गया, बहुत बार जितना दे रहे उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है, कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है। तो कोई स्टूडेंट रहेगा या जो भी रहेगा सब लोग अपने हिसाब से, मैं सब लोगों को क्लासरूम में भी यही बोलता हूँ कि देने का नेचर रखो, विदाउट एक्सपेक्टेशन, खाली दो, विदाउट एक्सपेक्टेशन। अपने वो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। राजेंद्र मडवी जी ये वही है, आपके साथ थे, थोड़े से हेल्दी है। उनको आपने इंट्रोड्यूस भी किया था कि मैंने इनके बच्ची के नाम पे रखा है। लेकिन ये वाला स्टोरी जब बहुत लोग सुनेंगे ना तो बहुत लोग इंस्पायर होंगे कि 1 से 1.5 लाख, 1 रुपये आज के टाइम पे कोई किसी को नहीं देता, 1 लाख से भी ज़्यादा पूरा सेटअप दे के फिर एक्सपेक्ट ही नहीं करे। जब सर पूछ रहे कि अब जब आप थोड़े से अच्छे हो गए तो आप पूछे कि क्या कर सकते हैं, फिर पैसे दे सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है सीधा। तो हमको राजेंद्र मडवी जैसे और राजेंद्र कदम, राइट, राजेंद्र कदम सर जैसा बनना है, राइट। थोड़ा भी अगर इनका मेरे हिसाब से 40-50% भी इतना करने के बाद भी, एम्पायर बनने के बाद भी, मेरे जैसे बंदे को जिसने अभी डिग्री कंप्लीट किया है, जिसको 2 घंटा टाइम दे रहे, राइट। तभी तो यूट्यूब का सीन नहीं था, कुछ नहीं था, मैं कोई भी नहीं था, मैं खाली इनका एक मैथ स्टूडेंट था। तो बहुत इंस्पायर हो गया था मैं वो टाइम पे कि ऐसे, तो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि सर कुछ काम देंगे मेरे को। सर ने वो दिया, बस ख़त्म, मेरे को बिठाया 2 घंटा, तो वही मेरे लिए बहुत था। सर बहुत इंस्पायर करते हो आप मेरे को, और मैथ सिखाया मैंने आपके वजह से, और आपके ऐसे इंसान बनना है मेरे को। नहीं, मैं इसके बारे में एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, पर्सनालिटी नहीं, जो आप कर रहे हो वो चीज़। मैं यही बोलूँगा कि मैं एक छोटा खिलाड़ी हूँ। मैंने ट्राई किया है लाइफ में अलग अलग चीज़ें करके अपने को खुश रखने का, लोगों को खुश रखने का ट्राई किया, लेकिन मेरे से भी तुम लोग आगे का काम कर सकते हो। तो ये एक जस्ट ए लेवल का काम है मेरा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सब लोग आगे वाले लेवल पे जाए और सोसाइटी को हेल्प करे, और थोड़ा सा काइंडनेस जिधर अपने को ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है ना, वो चीज़ ढूंढ लो बस। एक दिन काम करने ऐसा लगेगा नहीं आपको, एक दिन भी, राइट। तो अभी लास्ट 10-12 साल से जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, कभी ऐसा लगा नहीं यार तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो अपना मज़ा है, आनंद है।
सो दिस इज समथिंग। तो अगर लाइफ में अगर अच्छा इंसान बनने का है तो पहले अपना आनंद ढूंढो। आनंद ढूंढने के बाद अगर हम लोग खुद दुखी नहीं तो दूसरे को क्यों दुख देंगे। अभी आदमी खुद परेशान रहता है तो लोगों को परेशान करता है। तो अगर खुद सेटिस्फाइड है तो फिर सबको सेटिस्फाइड ही रखने का ट्राई करेगा। तो अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। अपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, इनका 1-1 मिनट का हिसाब है गाइस, तो वो निकाल के ही आए, मेरे साथ बात की। और आज मेरे को लगने वाला है कि मेरे को लग रहा है, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा रीच होएगा इनके बच्चों तक, और सबके जगह जितना हो सके हम लोग रीच करने की कोशिश करेंगे ताकि इनका जर्नी से कनेक्ट हो। और मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है कि 50% से ज़्यादा सर के बच्चे ही रहने वाले जो देखने वाले। तो सर उनको एक बार बोल दो कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हाँ। और लाइक कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये जो इनिशिएटिव है प्रतीक का, इसमें तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो और कुछ अच्छा चीज़ ढूंढने का ट्राई करो। पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पसंद है प्लीज़, ताकि 12 घंटा क्या 24 घंटा भी काम करने रेडी। लेकिन ठीक है, ये कहावत है, स्लीप इंपॉर्टेंट है 7-8 घंटा, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, काम करने के लिए। लेकिन उसके बाद आपको काम करते हुए काम नहीं लगना चाहिए, घड़ी देखना नहीं चाहिए कि अभी घर पे जाना है, राइट। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। ये मैं स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल सब जगह मैं डाल दूंगा ऑडियो। जो बिजी रहते हैं सर जैसा, जिसको गाड़ी चलाते हुए कान में लगा के सुनना है, तो आप लोग हम लोग का ऑडियो भी सुन सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। और ये मोस्टली मैं वीकेंड में डालने का ट्राई करूँगा, सैटरडे या संडे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो ये पॉडकास्ट को लाइक करो गाइस, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना सकूँ। और इनका आरके सर का जो एड्यू ऐप है वो मैं लिंक डाल दूंगा, आप खोल दोगे ना एक क्लिक में, तो पूरा फर्स्ट पेज में आपको बेसिक अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और इसका एश्योरिटी मैं देता हूँ कि क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है गाइस, क्वालिटी 1000% रहेगा। और पैसे वो हिसाब से बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, कोई भी मोस्टली 99% लोग अफोर्ड कर पाएंगे राइट। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, इट वॉज माई प्लेजर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।